एक युवक पिछले 1.5 से 2 साल की समयावधि में न सिर्फ गांव बल्कि पुलिस प्रशासन के साथ ही बड़े बड़े राजनेताओं को भी आंखों में धूल झोंक रहा था और इसी के चलते उसने ऐसा आम लोगों को भी गुमराह किया, अपने क्षेत्र के लोगों को इस तरह से गुमराह कर दिया कि वह अपने आप को आईपीएस बता रहा था और इसी के चलते उसकी एक खूबसूरत युवती से शादी भी हो गई। लेकिन उस महिला को भी ये पता नहीं चला कि वह युवक जो अपने आप को आईपीएस बता रहा है वह आईपीएस नहीं होकर वह सिर्फ एक आम युवक है। पिछले 1.5 साल से यह सब कुछ चल रहा था। वह जब भी अपने गांव अपने क्षेत्र में जाता वहां पर भी जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, वह भी उसे सैल्यूट करते थे। गांव के लोगों ने भी बड़ी तादाद में एकत्रित होकर गांव के चौराहे पर उस युवक का भव्य स्वागत भी किया। उस युवक की फेसबुक आईडी बनी हुई थी, उस फेसबुक आईडी पर भी उसने सुनील कुमार लिखा हुआ था जिसमें आईपीएस लिखा हुआ था। तो खास तौर से उसकी फेसबुक आईडी पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बधाई संदेश भी उसके फेसबुक पेज पर डला हुआ था, जिसे देखकर गांव के साथ ही हर कोई यह अंदाज़ा लगा रहे थे कि यह वास्तव में सही और असल में आईपीएस ऑफिसर हैं। और इसी के चलते पुलिस भी गुमराह थी और प्रशासन भी गुमराह था, तो गांव वाले भी गुमराह और हैरान रह गए। और इसी के चलते आईपीएस का रुतबा बताने से, आईपीएस के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने से उसकी सगाई हो गई, सगाई के बाद शादी भी हो गई और शादी के बाद इस पूरे खेल का भंडाफोड़ हुआ राजस्थान के उदयपुर जिले में। कुछ ऐसी ही एक सच्ची कहानी लेकर मैं आया हूं। मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम से न्याय तक न्यूज़ चैनल। यह सच्ची कहानी है राजस्थान के उदयपुर जिले की। जी हाँ, उदयपुर में यह घटना है 23 जनवरी 2024 की। 23 जनवरी 2024 को 3 युवक ऑटो में बैठकर सर्किट हाउस उदयपुर पहुंचते हैं, जहां पर मुख्य रूप से उदयपुर सर्किट हाउस में जाकर एक युवक अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता है, सीबीआई का, और उदयपुर के वहां घूमने आना बताते हैं और मुख्य रूप से मुंबई के बांद्रा में तैनात बताता है। एक ऑटो में जब वे 3 युवक सर्किट हाउस पहुंचते हैं और उनका जो चाल चलन होता है, जो स्वभाव होता है, उसे देखकर सर्किट हाउस के प्रबंधक होते हैं नरेश वर्मा, उन्हें शक होता है। हालांकि नरेश वर्मा उनका स्वागत करता है। स्वागत के बाद उन्हें सर्किट हाउस में एक कमरा नंबर 211 आवंटित कर देते हैं। उस कमरे में वो रहते हैं। उसी दौरान नरेश वर्मा क्षेत्र के डिप्टी चांदमल सिंगारिया उन्हें कॉल करते हैं और बताते हैं कि एक आईपीएस हैं, सीबीआई के बताते हैं, मुंबई में बांद्रा से आए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनके स्वभाव को देखकर लगता है कि वो कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे ही ये सूचना देते हैं तो डीएसपी चांदमल एसपी भुवन भूषण यादव को इसकी सूचना देते हैं। एसपी इसकी जांच पड़ताल करते हैं। एसपी पहले आईजी को बताते हैं, आईजी के बाद फिर वो मुंबई में आईपीएस लॉबी के माध्यम से और सीबीआई ऑफिस मुंबई बांद्रा में पता करते हैं। तो वहाँ पर पता चलता है कि उक्त व्यक्ति जो आईपीएस ऑफिसर बता रहा है सीबीआई का, वह फेक हैं। जैसे ही ये खबर मिलती है एसपी भुवन भूषण को, वो तत्काल डीएसपी और थाना प्रभारी हाथीपोल को निर्देश देते हैं कि तत्काल उस व्यक्ति को पकड़ा जाए। वो कोई भी असल आईपीएस ऑफिसर नहीं है। और ख़ास बात होती है 23 जनवरी की बात है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पहले से ही पुलिस अलर्ट मोड पर रहती है कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर। और ऐसे में यह आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं टेररिस्ट या अन्य कोई
असामाजिक तत्व तो नहीं है जो कि गणतंत्र दिवस पर कोई खलल उत्पन्न करें। और ऐसे में पुलिस सतर्क हो जाती हैं, अलर्ट हो जाती हैं। तत्काल पुलिस सर्किट हाउस पहुंचती हैं, जहां पर सबसे पहले उस प्रबंधक से बातचीत करती हैं। आपको बता दें कि वो रात यहाँ रुकते हैं, सुबह फिर उदयपुर शहर व क्षेत्र में घूमने के लिए निकल जाते हैं। पुलिस उनकी दिन भर तलाश करती है, लेकिन कोई पता नहीं चल पाता है। आखिर में सर्किट हाउस के कर्मचारियों के माध्यम से पुलिस द्वारा उन्हें कॉल करवाया जाता है, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर उसमें वो नोट करवाते हैं जब वहाँ एंट्री होती है उनकी। जैसे ही कॉल करते हैं, कहते हैं कि सीबीआई ऑफिसर सुनील कुमार बोल रहे हैं, तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ, आपको क्या काम है। तो वो बोलते हैं कि आप वापस आज आओगे या नहीं आओगे। तो फिर वो वहाँ से जब बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो फिर सर्किट हाउस से जवाब ये दिया जाता है कि अगर आप आते हो तो आपके लिए पहले से खाने पीने की व्यवस्थाएं कर दें, इसलिए आपको पहले से पूछ रहे हैं ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। अगर नहीं आ रहे हैं तो वह कमरा किसी दूसरे को भी आवंटित किया जा सकता है। ऐसे में वहाँ सुनील कुमार की तरफ से जवाब आता है कि नहीं, हम आएंगे और आप अपनी तैयारी रखो। ये जैसे ही बात, क्योंकि आपको बता दें कि सर्किट हाउस राजकीय अधिकारी या जनप्रतिनिधियों के लिए हैं, खासतौर से विधायकगण, मंत्रीगण या अन्य जो भी वीवीआईपी श्रेणी के जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारीगण हैं या न्यायिक अधिकारी हैं, उनके लिए हैं। वो जहाँ पर भी पहुँचते हैं तो उनके वैकल्पिक तौर पर वहाँ पर रहने की, खाने की सुविधाएं मिलती हैं। कुछ निःशुल्क भी होती हैं तो कुछ का नॉमिनल शुल्क भी तय होता है। और इसी के तहत इसी का फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को मुंबई में सीबीआई का अधिकारी बताते हुए, आईपीएस ऑफिसर बताते हुए वह उदयपुर के सर्किट हाउस में पहुंचता है और वहां पर वह सुविधाएं जो राजकीय अधिकारी को मिलती हैं, जनप्रतिनिधि को मिलती हैं, वही सुविधाएं उन्होंने उसका लाभ वहां उठाया। और इसी के चलते सीबीआई ऑफिसर जैसे ही शाम को सर्किट हाउस वापस पहुंचता है, सूचना के बाद एसपी भुवन भूषण के साथ ही डिप्टी और थाना पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती हैं। उनसे पूछताछ की जाती हैं। पूछताछ में जैसे ही सबसे पहले जो थाना प्रभारी होते हैं वो सैल्यूट करते हैं, गलत साइड से, गलत हाथ से सैल्यूट करते हैं, लेकिन जो सामने सीबीआई का आईपीएस बताता है वह उसे सही साबित, उसको भनक नहीं लगती हैं। और यह देखकर एसपी भुवन भूषण यादव हंसने लगते हैं। उसके बाद उस जो अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता है, सुनील कुमार सांगला जो नाम बताता है, उनसे पूछते हैं कि आपका कौन से बैच में आपका चयन हुआ। तो वो बताते हैं कि 2020 में उनका चयन हुआ है। फिर जब बेस की बात आती है तो बेस के बारे में पूछता है तो पहले तो वह शक पका जाता है, फिर वह बोलता है कि RR 200। जैसे ही ये सुनते हैं तो पुलिस अधिकारी चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी जो बेस चल रहा है RR 75 चल रहा है और ऐसे में वह बताता है RR 200। तो ऐसे में उसकी पोल पट्टी खुल जाती है कि जब अभी RR 200 आया ही नहीं है तो उससे पहले करीब, अब आएगा तब तक करीब 100 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका होगा और इससे पहले का ये अंक कहाँ से बता रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उस सुनील कुमार आईपीएस की चोरी, उसकी गड़बड़ी सामने आ जाती हैं, उसका फर्जीवाड़ा सामने आ जाता है और उसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती हैं। साथ ही उनके जो अन्य साथी हैं थे, वो भी उनके साथ में जो 3 अन्य जो साथी थे उनसे भी पूछताछ की जाती हैं, अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती हैं पुलिस द्वारा। तो वो हड़बड़ा जाते हैं और सही जवाब नहीं दे पाते हैं। आखिर में पुलिस द्वारा जब सख्ती बरती जाती है तो फिर वे अब सारा सच उगल देते हैं। आपको बता दें कि मुख्य रूप से सुनील कुमार नामक का जो व्यक्ति है वो मुख्य रूप से अलवर के कोटपुतली बहरोड के बांसुर में हमीरपुर निवासी हैं सुनील कुमार, जो कि अपने आप को 2020 बैच का आईपीएस ऑफिसर बता रहा था। उसके साथ में जो और व्यक्ति थे, इंद्राज सैनी, अमित चौहान और सत्यनारायण,
ये भी उनके साथ में थे, जो मौज मस्ती कर रहे थे। अलग अलग उदयपुर के साथ में प्रदेश के कई जिलों में कई जगहों पर वो जा रहे थे और इस तरह के अपने आप को आईपीएस बताकर वह सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे। खास तौर से आपको बता दें कि ये जो ऑफिसर हैं, इसकी फेसबुक आईडी को भी जब पुलिस ने खंगाला तो उसमें भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उसमें मुख्य रूप से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूदा मनोहर लाल खट्टर की तरफ से उन्हें बधाई संदेश भी उस पर पोस्ट किया हुआ था, जिसमें वो अपने आप उनके बधाई दे रहे थे कि आपका आईपीएस अधिकारी के रूप में चयन हुआ है। तो यह भी एक चौंकाने वाला मामला था और इसी के चलते जब उसने फेसबुक आईडी पर ये चीज़ें वायरल की तो गांव के लोगों को भी ये विश्वास हो चुका था कि वह आईपीएस अधिकारी बन चुका है, क्योंकि उसने यूपीएससी की 3 परीक्षाएं दी थी लेकिन वह तीनों ही परीक्षाओं में असफल रहा। लेकिन जब वह दिल्ली से अपने गांव लौटा तो एक आईपीएस के तौर पर बताया और इसी के चलते गांव के चौराहे पर गांव के लोगों ने उसका भव्य स्वागत भी किया और उसके बाद उसने अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताया। और इसी के चलते उसने खुद के स्वागत समारोह के दौरान अपने क्षेत्र के अन्य जो पुलिसकर्मी थे, पुलिस के अधिकारी थे, उनका भी गाँव वालों के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। और जब भी वह अपने गांव आता, क्षेत्र में आता, वहाँ के पुलिसकर्मी, वहाँ के पुलिस अधिकारी उन्हें सैल्यूट मारते और वह उसे कहीं न कहीं ऐसा रौब भी दिखाने लगा और इसी के चलते अपने गांव ही नहीं बल्कि समाज में भी अपने आप को एक आईपीएस ऑफिसर बताया। और इसी के चलते उसकी शादी होती है, शादी में भी एक खूबसूरत युवती से उसकी शादी हो जाती है, शादी में भी धोखा होता है और वो आईपीएस के तौर पर देखने के बाद ही वह शादी होती है। लेकिन शादी के बाद भी वह महिला वास्तविकता नहीं जान पाती हैं, वास्तविकता नहीं भांप पाती हैं कि जो अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बता रहा है वह फेक हैं, फर्जी हैं। और जब उसके गांव अलवर की पुलिस और क्षेत्र की पुलिस इस सब से अनजान रहती हैं और ख़ास तौर से क्षेत्र के कई नेताओं के साथ, कई अधिकारियों के साथ उनके फ़ोटो भी होते हैं अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो हर किसी के लिए जानना, हर किसी के लिए असल की पहचान करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में एक सतर्कता बरती गई। उदयपुर के सर्किट हाउस में प्रबंधक नरेश वर्मा की सतर्कता से एक फर्जी ऑफिसर पकड़ा गया और उसके चलते खास तौर से सबसे बड़ा धक्का लगा उनकी पत्नी को, जो कि अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताती हैं। और इसी के चलते उसका ये सारा काला कारनामा खुलकर सामने आ गया। ये कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आम जन को सतर्क व सावधान करना है कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की आंखों में धूल झोंक सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए, थोड़ी सी सतर्कता बरती जाए तो ऐसी कई ठगी और कई फेक मामलों से बचा जा सकता है। आप देखते रहिए क्राइम से न्याय तक न्यूज़ चैनल। इसी तरह की फिर नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।